everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। अमेरिका सेनेटर्स ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त हमलों का मुतालबा कर दिया। अमेरिका में खालिस्तान के लिए सिखों का कामयाब रेफरेंडम। लेकिन जब मैं बात करती हूँ गाज़ा की तो खौफनाक दिल को हिला देने वाला वाक़या, शहादतें, मज़ीद शहादतें, गाज़ा में 165 शहादतें और इसराइली 3 टैंक तबाह। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ पंजाब में निमोनिया की, तो निमोनिया के बाइस पंजाब में मज़ीद जानी नुकसान। जबकि निमोनिया एक ऐसा मर्ज़ है जिस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान दिल को हिला देने वाला वाक़या है। और जब मैं बात करती हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए करेंसी नोट लाने का फ़ैसला किया। नाउ टुडे वी हैव आवर सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल टुडे। इनसे जानूंगी इनकी फर्दर डिटेल्स और फर्दर इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, आप ठीक हैं? जी थैंक यू सर। बात करते हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस की। उन दोनों को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफर केस जिस सुबह गिरफ्तारी से इसकी समाअत की गई है, जिस उजरत में सज़ा सुनाई गई है, ये एक मुअम्मा है, एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसकी टाइमिंग में बड़ा मुझे ताजुब है, हैरत है कि फ़ैसला साज जो हैं वो और जो उनके मशीर हैं वो किस बंद गली की तरफ जा रहे हैं। मतलब 9 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और एक वो शख्स जिसको आपने ज़िंदान में बिठाया हुआ है, उसकी ऑलरेडी जो मकबूलियत है वो हमारे सामने है। तो आप उसको और ज़्यादा, उसका जो वोट बैंक है, उसके लिए जो हमदर्दियाँ हैं वो आप बढ़ा रहे हैं। और ये 9 दिन 10 दिन इसका इंतज़ार किया जा सकता था। बरकैफ जो फ़ैसला साज हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनकी जो अक्ल व दानिश है, जितनी सियासी सूझबूझ है, उस हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन ये जो सज़ा है, इसका अल्टीमेट सियासी तौर पर मैं एज़ ए तालिब इल्म देख रहा हूँ कि उसका फ़ायदा उसी कैदी को होगा जो इस वक्त ज़िंदान में है। और ये जो मुख्तलिफ संजीदा और सीनियर कानूनदान हैं, उनका कहना है कि ये जो सज़ा है मुतनाज़ा है और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए, और उनको गुमान है कि ये हायर फोरम पर जाकर ये जो सज़ा है कालअदम करार पाएगी। अब देखते हैं, उन्होंने यकीनन प्रोसेस शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो कैदियों के लिबास है, मखसूस लिबास होता है, वो उनको फ़राहम कर दिया गया है और उनको पहनना पड़ेगा जब तक फर्दर किसी हायर फोरम से उनको रिलीफ नहीं मिलता इस सज़ा के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ जो ऐनी शाहिद हैं, उनका कहना है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो सज़ा के ख़िलाफ़ बड़े मुश्तल थे, बड़े जज्बाती थे, लेकिन इमरान खान ने अपनी मखसूस स्माइल के साथ इस पर एक खामोश तबसरा किया है। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में जो मौसम की धुंध छट रही है, सर्दियाँ रुखसत हो रही हैं और सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी में इजाफ़ा हो रहा है। इलेक्शन बिल्कुल सर पर आन पहुँचे हैं। 8 फरवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस फ़ैसले से कौमी सियासत पर, इंतखाबी सियासत पर क्या असरात पड़ते हैं, ये महज चंद दिनों बाद पूरी तरह आया हो जाएगा। लेकिन मुझे एज़ ए तालिब इल्म लगता है कि इससे सियासी तौर पर इमरान खान को फ़ायदा होगा, और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको देखना होगा कि कौन है जो उनको एडवाइस कर रहा है इस किस्म की। चूँकि आप जो हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इतवार को जिस तरह की उनकी रैलियां थीं और लोगों का जो उनके लिए जो रवैया था, जो शोखरोश था, उसके बाद मैं समझता हूँ ये जो सज़ा है ये उजरत में दी गई है। अगर ये सज़ा होनी थी, तयशुदा थी, तो उसके लिए इंतज़ार किया जा सकता था। बहरकैफ वो हमसे ज़्यादा जो फ़ैसले साज हैं, हमारे हिसाब से
तो नहीं चलते। उनका अपना एक तज्जिया है, अपना एनालिसिस है, ज़मीनी हक़ाइक़ उनके सामने, नब्ज़ पर हाथ रखा हुआ है उन्होंने। जो सियासत की नब्ज़ है और जो माशरत की नब्ज़ है, आवाम की जो सोच है, यकीनन वो उससे आगाह हैं और उन्होंने अपने तईं यकीनन जो कदम उठाया है बड़ा सोच समझ के उठाया होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस सज़ा के कौमी सियासत पर, इंतखाबी सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। सर मैं ये पूछ चाह रही थी कि चले फ़ैसला तो सुना दिया गया उनकी सज़ा का, तो आपको लगता है कि रिवाइज़ हो सकता है ये फ़ैसला जी? यकीनन फ्यूचर में? इसमें गालिब इम्कान मौजूद है। बरकैफ़ ये एक बात तो कहनी पड़ेगी कि माजी करीब में जो काफ़ी आला सतह के जो सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, जो PDM का हिस्सा थे, उन्होंने थ्रू आउट साइफ़र को झुटलाया है। उन्होंने इसके वजूद से इनकार किया है और इस सज़ा के बाद ज़ाहिर है जो उनका मौक़िफ़ है वो बातिल हो गया है। PDM का जो मौक़िफ़ था साइफ़र के हवाले से, जो उसको पूरी तरह रद्द कर रहे थे, वो अब उन्हें अपने उस मौक़िफ़ को देखना होगा कि वो कहाँ खड़े थे। चूँकि साइफ़र का जो वजूद है वो तस्लीम कर लिया गया है, साइफ़र को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है इस सज़ा से। बहरहाल माजी में पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी, सज़ाए मौत। उन्हें तख्तादार पर लटकाया गया और आज तक उनके जो हामी हैं इसको जुडिशल मर्डर करार देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई और एडवेंचर नहीं होना चाहिए। चूँकि आप सियासतदान ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी मावराए जो आइन है या ऐसा फ़ैसला होता है उससे सियासतदान तो ख़त्म हो सकते हैं लेकिन सियासत ख़त्म नहीं होती। और ये जो नारा लगाया जाता है कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है, तो अगर आप इसको देखें तो वाकई भुट्टो आज ज़िंदा है। वो कब्र में होने के बावजूद उसके नाम पर वोट पड़ते हैं। उसका एक जो फॉलोअर्स हैं, उसका जो हल्का है पीपल्स पार्टी का, जो पूरे पाकिस्तान में हर कोने में, हर गोशे में मौजूद है, तो वो आज भी भुट्टो के नाम पर जो अपनी जो सियासत है उनकी, भुट्टो के नाम पर, भुट्टो की मरहून मिन्नत है। और पीपल्स पार्टी को आज भी लोग पसंद करते हैं, एक ख़ास हल्का पसंद करता है। इट मीन्स के जो भुट्टो है वो सियासी तौर पर ज़िंदा है। बिल्कुल ठीक बात की आपने सर, कि केसेस तो चलते रहते हैं, साइड बाय साइड भी केसेस चल सकते थे, इलेक्शंस तक वेट किया जा सकता था ताकि सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबले पे मिलकर इलेक्शंस लड़ सकती, तो एक बेहतरीन फ़ैसला सबको देखने में आता, सबके देखने में आता। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड सर, जब मैं अमेरिका की बात करती हूँ तो अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं उन्होंने ईरान पर बराह रास्त हमला करने का मुतालबा किया है, इसके हवाले से बताएं। ये पिछले दिनों एक ड्रोन अटैक में जो अमेरिका के कुछ फ़ौजी जाँ बहक हुए हैं, हलाक हुए हैं और कोई 20 ज़ख्मी हुए हैं जी। तो अमेरिका को ये रंज है, अमेरिका का ये मौक़िफ़ है, अमेरिका ये समझता है, उसका गुमान है कि शायद इसके पस पर्दा ईरान का किरदार है। ईरान ने इसकी दो टोक अंदाज में तरदीद की है और इस वाक़या से ताल्लुकी का इजहार किया, ऐलान किया है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने जिस अंदाज से इंतकाम लेने की बात की है, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। अभी आपने तहकीकात नहीं की, कोई चीज़ सामने नहीं आई, आप पहले इस मामले को गुफ्तगू से हल करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ यह है कि आपने दुनिया के बेशतर मुल्कों में आपकी जो मुदाखलत है, इराक़ हो, लीबिया हो, मिस्र हो, कितने मैं मुल्कों के नाम लूँ जहाँ पे आपकी, अफ़गानिस्तान से हाल ही में आप निकले हैं बड़े रुस्वा होके, फिर वियतनाम, वहाँ से भी आप बड़े, आपकी जो रुस्वाई और पसपाई है आज भी तारीख़ का हिस्सा है। तो आप अपनी जो पॉलिसियाँ हैं, अपने इक़दामात हैं, उस पर भी नज़रसानी करें। अभी हाल ही में आपने यमन पर हमला किया है, हूथियों पर आपने हमला किया है। आपको ये किसने हक़ दिया है कि आप जहाँ चाहें दनाते हुए फिरें और जहाँ चाहें आप मिसाइल दाग दें, जहाँ चाहें आप ड्रोन अटैक करें। आपने ईरान के भी पिछले दिनों आप एक आला फ़ौजी हुकाम को
जिस तरह शहीद किया वो सबके सामने है। तो बहरकैफ अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफार्म मौजूद है, आलमी अदालत इंसाफ मौजूद है। आपको लगता है कि ईरान इसमें मुलव्वस है तो आपको पहले मामला उस फोरम पर लेके जाना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी अदालत इंसाफ में। अगर इस तरह सारी रियासतें इंतकाम की रवश पर चल निकलेंगी तो फिर ये दुनिया जो है वो जहन्नम की सूरत अख्तियार कर जाएगी। और आपको अगर हक हासिल है कि आप मुसलमानों का बेदरेग कत्लेआम करें, ये जो फ़लस्तीनी तो 3 माह के अंदर कमोबेश 27,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और उसके बाद कमोबेश 70,000 के लगभग वो ज़ख्मी हैं। ना उनके पास खुराक है, ना उनके पास इलाज है, ना हस्पताल हैं, ना तालीमी इदारे हैं, ना वो तालीम हासिल कर सकते हैं, ना उनको इलाज की सहूलत मुयस्सर है। और आप इसराइल को आपका आशीर्वाद हासिल है, आप उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं इस कत्लेआम में, तो आपको तो अखलाकी तौर पर आपकी गर्दन झुक जानी चाहिए